अब जेसीबी है थोड़े मोड़े खोदने के लिए, आपको ये पूरी शहर को खोदो, पागल हो जाएगा यार, हमको इसलिए बनाया नहीं यार। वो तो परमाणु बम बनाया गया था कंप्लीट डेमोलिश करने के लिए। तो इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है, इजराइल हो गए या नाटो वाले, इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। ये नाटो वाले आए थे सब वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था सब कि जान बचा के भागे हैं अमेरिका वहां से। 20 साल लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए, भगा दिया से वहां पे। क्यों नहीं हो पाया ये इस वॉर के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट वियतनाम में अमेरिका वॉर नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाएंगे वहां पे। देखिए, वी कैन नॉट फाइट विद द ज्योग्राफी। ना वो वियतनाम जीत सकते हैं और ना ही अफगानिस्तान जीत सकते हैं। केवल अमेरिका नहीं, रसिया भी तो हार के गया है, कोई नहीं जीत सकता। इवन ब्रिटेन वाले जब हमें गुलाम बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान को आजाद कर दिए थे सब। हमारी आजादी से पहले म्यांमार को साइड कर दिया सब 1935 का अधिनियम द्वारा 37 में। ज्योग्राफी ऐसी है ना, जैसे अमेरिकन वाले सब जो है ना, जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं, वो जमीन पे कभी नहीं लड़ पाएंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ड्रोन मार देंगे, हेलीकॉप्टर उतार देंगे, टैंक लेके घुस जाएंगे। लेकिन जहां ये काम नहीं आएगा वहां क्या करिएगा? अफगानिस्तान में पहाड़ है, वो चुपचाप लेट जाएगा, ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा साइड में, और ड्रोन उड़ेंगे ना तो पास में आकर ले जा यहाँ से। वियतनाम में जंगल है, कुछ काम नहीं आने वाला है वहाँ, अंदर अंदर सुरंग खोद के चल दिए सब। तो जमीन पे वो नहीं लड़ सकता है, यही है। और जमीन पे प्लेन अगर एरिया है तो लड़ लेगा। इराक खाली मिला था, लड़ लिया। अफगानिस्तान 20 साल लड़े थे, वापस गए भी तो इज्जत से नहीं गए। उसने कहा कि 10 दिन का नहीं, हम तुम्हें केवल 5 दिन का टाइम देते हैं, सोचिए। सब छोड़ छुड़ा के भागो। आज जिस दिन जा रहा था ना, उस दिन भी मार दिया सब तालिबान वाले, उस दिन भी। हमारा अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन है, बट तालिबान से नहीं। तालिबान से तो रिलेशन ही नहीं है, बट नो डाउट इंडिया और अफगानिस्तान बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग के मैच जीतने पे अफगानिस्तान वाले खुश हो जाते हैं। पर तालिबान के साथ अभी क्या हो रहा है रिलेशनशिप? अभी तो कोई रिलेशन ही स्टार्ट नहीं है, बट इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आपने खुला मैदान छोड़ दिया, वहां से चाइना घुस जाएगा। इलेक्शन कराना चाहिए उन्हें। अगर इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट जीत जाती है तो एक बहाना रहता है कि भाई आई सपोर्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि अफगानिस्तान का है ना, यहाँ पे उसका नाम चेंज कर देंगे सब अपना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसका दुश्मन अफगानिस्तान है, उसको सपोर्ट करना। हमें अफगानिस्तान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान से तो बहुत लोग अभी भाग रहे हैं, करेंगे क्या बेचारे वो लोग, मरेंगे वहाँ। तो वहाँ पर तभी मैं लंदन में था, और जहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था मेरे साथ, वो अफगानी था, और वो बता रहा था कि अफगानिस्तान में कैसा रैकेट चलता है लंदन आने के लिए। तो अफगानी लोग पाकिस्तान जाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, वहाँ पैसे खिला के, बहुत आसान है जाना। फिर पाकिस्तान से किसी ना किसी तरफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, जिससे वो टूरिस्ट वीज़ा पे लंदन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से या स्टूडेंट वीज़ा पे। लंदन में इनकी ही एक एजेंसी है जो इन लोगों को डॉक्यूमेंट देती है कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। पढ़ाई के पेपर दे के वो पहुँच जाते हैं, जैसे उधर वहाँ पहुँच के पासपोर्ट फाड़ के फेंक के घूम जाते हैं। फिर घूम के इधर उधर जितना टाइम घूम लिए, घूमने के बाद जाके सरेंडर कर देते हैं कि हम भाग के आए, हमको असाइलम दे दो, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि अगर हमको हमारे देश भेजा तो वहाँ मार दिया जाएंगे, हम किसी भी देश के नहीं हैं। और ये बस बोलते हैं कि हम अफगानी हैं, बताते नहीं कि पाकिस्तान के रूट से हैं, बोलते हैं हम अफगानी हैं, हम किसी तरह यहाँ पे भाग भुगा के पहुँच गए। और पहुँच गए तो फिर वहाँ पे एक रूल है जहाँ पे 5 साल तक तुम्हें फिर वो वीज़ा देते हैं रहने के लिए। 5 साल तक तुम उधर रह लो, तो 5 साल के बाद तुम उधर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लंदन वालों को इस पर तकलीफ हो रहा होगा, इन्हीं गधों ने अफगानिस्तान को हमसे अलग किया है, इन्हीं गधों ने पाकिस्तान को हमसे अलग किया है। पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में पैदा हुआ एज ए ह्यूमन, सोचिए उसकी कितनी दुर्दशा होगी। लड़कियों की हालत ऐसी खराब, उसका हस्बैंड कब एक नया दुल्हन लेके चलाएगा पता ही नहीं चलेगा उसको। कितना खराब लगे। एक पर्सनल लिबर्टी भी होती है ना, वहाँ पे एक आदमी 4-5 शादी कर लिया। अब आपने वैसा माहौल बना दिया कि जिंदा रहने को ये लोग विकास समझे, अलग बात है। अब देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी तो खैर बंगाल में दंगा छिड़ा हुआ था, कोई पूछने नहीं गया था। तो आज़ादी का लोग इधर दिल्ली में जश्न मना रहे थे। वो बूढ़ा इंसान एक टूटे हुए घर में था कि इसे उग्र भीड़ ने तोड़ दिया है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। तो वहाँ लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। क्या बोलिएगा इसे, खैर वो अलग चीज़ है, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुरा आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। क्या बेवकूफ़ी थी, चाहे उस समय सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो। हमारे देश में क्या है ना कि आप एक नेता को गाली दो, एक को मत बोलो। भाई दोनों लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर एक लाइन कोई खींच के चला गया, आप क्या करेंगे, तुम जाना है ब्रिटेन जाओ। उसने क्या किया, सेनापति कहा कि हमारी सेनापति 2 साल तक यही रहेंगे। जनरल बूचर था वहाँ पे, तो वो वहीं रह गया। आप 2 साल बाद मिटा देते उसको, जिन्ना मर चुका था, पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई नेता ही नहीं था। अबुल कलाम आजाद को यहाँ खड़ा कर देते, क्या जाता था। कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, कितना बेवकूफ़ी। 1947 में देश आजाद हुआ, 10 साल पहले म्यांमार को 1937 में अलग किया, 35 का नियम बनाया, सब 37 में अलग कर दिया। आपको 10 साल पुराना लाइन खींचने में मेहनत लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी है ये सब चीज़, खींच खाच के मिटाया। कौन है लाहौर बोलता है यहाँ पे, लाहौर तुम्हारे बाबा का लाहौर है,
हाँ, बप्पा रावल का है, कंधार तुम्हारा गांधारी का कंधार है, उनकी भी नसीब अच्छी होती है। हमारे यहाँ ना ऐसे कोई रिलीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये एक पॉलिटिक्स, उनकी भी मजबूरी है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। जैसे सांप नहीं मारे तो फिर तो सिंह तो होता नहीं है सांप को और कुछ तो वो इसके बाद भाई, तो वो एक अदरवाइज में वो लोग भी बड़ा सुकून से जीते। हमारे बप्पा रावल का लाहौर था, और पूरी दुनिया में एकता की मिसाल थी लाहौर, जहाँ जितनी बड़ी संख्या में सिख रहते थे उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। आज क्या हो गया है लाहौर, किधर बम फटेगा पता ही नहीं है बर्बाद कर दिया इसको। तो ये एक बहुत, हमको सच में ये दुख होता है कि क्या थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों की। मान लिया एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, सीरियल डायरेक्टली बैठा इसे टेबल पे नक्शा लेके, कहा कि कहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से लाइन खींच दिया, लाहौर इंडिया में दिया था। तो लोगों ने कहा कि सर आपने तो, पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचा, कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूं? कहा एक काम कीजिए, लाहौर दे दीजिए। ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर, और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफी थी। अभी कोई खींच के देख ले। बट पहले इंटरनल फाइट्स थी इसकी वजह से ना, धर्म के नाम पे दो लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो धर्म के खिलाफ बोले। अब जैसे कोई धार्मिक मामला रहे, हमको क्या ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान, साइड रोल, बात में नेशनल मैटर का है तो साइड बंद, अभी लाइन मिटाएंगे पहले, उसके बाद पे बोलते थे ना कि वीर सावरकर थे, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं टॉप लेवल तक। सुनाने लायक पोजीशन पे भी तो मतलब, अब देखिए वीर सावरकर ने लड़ाई लड़ी थी, बट एक जिस लेवल पे सुभाष चंद्र बोस गए उस लेवल पे बात ले जाना चाहिए था। सावरकर जी ने पूरा प्रयास किया था अपने हिसाब से, सब लोग ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मिला हमको कि हमसे म्यांमार तोड़ दिया, हमसे बांग्लादेश तोड़ दिया, हमसे पाकिस्तान तोड़ दिया, हमसे अफगानिस्तान तोड़ दिया। ये वही हुआ कि हम अपने पथरी का इलाज कराने हॉस्पिटल में गए, हमको बचा तो लिया लेकिन हमारा दोनों हाथ पर काट दिया। ये भाई क्या करेंगे हम लेके पथरी का इलाज करना था, कर तुम पथरी सही कर भाई, तेरे को आजादी देनी था, आजाद कर, भाग यहाँ से ब्रिटेन वहां पे। तो ये आपको लगता है ब्रिटेन की चाल थी कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स? ब्रिटेन, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं ब्रिटेन का था, 100% ब्रिटेन का था। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम किसी से आज़ादी मांगते हैं उसके कुछ साल बाद जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उस आज़ादी की कीमत वसूलते हैं कि तुमने जलियांवाला बाग किया था, तुमने हमसे इतना सोना ले गए, हमसे ये ले गए। तो ब्रिटेन को ये डर सा मारा था, यार ये सब मांगेगा सब हमसे, और फिर ये महारानी का ताज ले जाएगा सब, नहीं देंगे ना तो महारानी संहिते उठा ले जाएगा सब उसने देखा कि भाई इसको क्या करें हम। तो सपोज कीजिए कि हम किसी के घर से कोई चोरी करके ले जा रहे हैं, मेरे पीछे वो दौड़ गया है, तो कुछ ना कुछ देर में तो हमको पकड़ लेगा, उसका पैर तोड़ देते हैं मार के, तू दौड़ेगा ही नहीं, आएगा नहीं। पैर तोड़ने के लिए उसने कहा ना कि एक काम करते हैं, यहाँ लड़ा वैसा ना, पहली बार जमीन का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। उधर म्यांमार में बौद्ध ज्यादा रख दिया, इधर मुस्लिम ज्यादा रख दिया, लड़ो, तोड़ दिया पैर। अब हमें क्या लगता है पाकिस्तान दुश्मन है वो फिलहाल 47 के बाद, लेकिन पाकिस्तान को पैदा करने वाला दुश्मन का बाप ब्रिटेन हुआ। अब तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया ना, उस समय नया नया चीज था, बंटवारा खत्म हो सकता था। हमको ये चीज नहीं समझ में आता, सरदार पटेल इतने बहादुर, क्या पर्सनालिटी थी सरदार पटेल की, नो डाउट अनमैचेबल, अवतार लिए हुए इंसान थे सरदार पटेल। वो हैदराबाद के नवाब को यूं झुका देते हैं, ऑपरेशन पोलो ले आते हैं। ये जूनागढ़ का नवाब था, वो कह रहा था हम इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, उसको भगा दिए यहाँ से। तो जिन्ना ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, आ जाओ यहाँ पे। तो कहा ठीक है आ जाते हैं। जिन्ना ने जहाज भेजा, पानी वाली जहाज। सरदार पटेल ने, तुम्हारी संपत्ति कैसे जाएगी बे, यहीं रहेगी, तुम्हारे बाप की है। तो वो जूनागढ़ का नवाब केवल 1200 कुत्ता लेके गया था, उसको कुत्ता पालने का शौक था। जिन्ना देखा माथा पीट लिया, कभी ने तो कुत्ता लेके आ रहा है यहाँ पे, ना जमीन लाया ना पैसा लाया, कुत्ता लेके आया वहां पे। सरदार पटेल ने नॉर्थ इंडिया पे उतना ध्यान नहीं दिया। कश्मीर इशू में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ज्यादा आगे इन फ्रंट पे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था जनरल बूचर। जनरल बूचर ने कहा कि सेनापति हमारा नहीं था, वो ब्रिटेन का था। उसने कहा कि जब तक हरी सिंह साइन करके नहीं देंगे हम करेंगे नहीं। हरी सिंह को नौटंकी पता नहीं किसने दे दिया कि अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे, पूरा खानदान लुट गया हरी सिंह का, बता नहीं सकते हैं इनके घर से किनको किनको उठा के ले गए थे सब। अब हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि चलो भैया, सबकी रेस्पेक्ट की बात होती है। लास्ट में देखें ना कि कौन कौन रिश्तेदार तब साइन किए यहाँ पे। सरदार पटेल ने तो वहाँ सेना भेजा। सरदार पटेल की बात अलग थी, वो इंसान अगर चाह देते ना, ये लाइन मिटाने का मतलब क्या चाहिए, तो पाकिस्तान वाला मिटाते, अफगानिस्तान वाला भी मिटा देते। देखते कोई नहीं देख रहा है, नॉर्थ इंडिया और भी सेंट्रल एशिया में चलते हैं। गलत हो गया उस टाइम हम लोग से। आपको लगता है वो पीएम बनने थे फर्स्ट? बनने तो चाहिए थे, लेकिन जिंदा रहते तब ना। ये बड़ा अजीब सी बात होती है। सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो गई थी, और हमारे यहाँ पहला इलेक्शन ही हुआ 1951 में। नहीं, 47 के बाद ही। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो तो वायसराय के अंडर में काम कर रही थी। सेनापति मेरा नहीं, वायसराय मेरा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसा राजा बन के कि जमीनें मेरे सेना नहीं है।
तो किसको बनना था पहला प्रधानमंत्री जो चेंज कर देता इंडिया की? तो उस समय जो कर सकते थे 47 में प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उन्हीं के हाथ में था, होम मिनिस्टर के अंडर में। नहीं, उसके बाद पहले इलेक्शन के टाइम उस देखिए पहले इलेक्शन के टाइम तो बहुत लेट हो जाता है। 47 में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लेट कर दीजिएगा तब तो नहीं हो मतलब 47 में ही ये विभाजन खत्म होना चाहिए था। अजिन्ना को टीवी था, मर गया, फिर उसके बाद ले लेते। हाँ, वहाँ पे अजिन्ना मारा था ना, तो उसकी बॉडी को 2 घंटा बाद आया था ले जाने के लिए। एम्बुलेंस में मर के सड़ रहा था, मक्खी भन बना रही थी, एम्बुलेंस का एसी नहीं चल रहा था, अब फ्यूल खत्म हो गया था। सोचिए उसका कारकेट जाना चाहिए ना, तो फ्यूल खत्म हो गया था। फिर मैसेज गया कि जिन्ना यहाँ पड़ा हुआ है, ले जा भाई तू। ओके, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें थंबनेल था पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने, ऐसा क्या बताया? 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो, 2020 के आसपास का। हाँ, तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से, तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में। इस पे लोंगेवाला की लड़ाई आपने बड़ा फेमस लड़ाई थी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई। हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। 93,000, इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दिए? कुछ तो लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक, यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख एक लड़ा वहाँ। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे, तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था, पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से बीर अब्दुल हमीद उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका, कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। इतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG 21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर करता है इसे, दरवाजा बंद हो जाएगा, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहाँ पे, वही सा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे उस तरह से।